उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाए, तब भी मैं उस बरादरीवाद के उनके मैंने करनाल का एक सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, समाज में विघटन ना हो, ये आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है। हमारा करनाल का भाईचारा कायम रहे। चुनाव 2 तारीख को संपन्न हो जाएंगे, 12 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर हम सब समाज ने इकट्ठा रहना है। ये हम सब बातों को सोचना चाहिए। एक आरोप उन्होंने और लगाया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो हमारे सम्मानित आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी और आदरणीय खुराना जी हमारे बीच में वरिष्ठ साथी कांग्रेस से आए, उनके बारे में भी मैंने कल भी मीडिया को बयान दिया था, आज भी आपके सामने बयान देता हूं। बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं। मुझे एक भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्ति बैठते रहे, चाहे वो मेरे आदरणीय पिता तुल्य जयप्रकाश गुप्ता जी हों, चाहे हमारी बड़ी बहन सुनीता सिंह जी हों, चाहे हमारे मेरे छोटे भाई हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों, चाहे मेरे छोटे भाई बुद्धि राजा जी मेरे से 20 साल उम्र में छोटे हैं, मेरे को किसी भी कार्यक्रम में इक्का दुक्का छोड़ के, चलो बुद्धि राजा जी तो कहीं नजर आए भी होंगे, मुझे उनके कोई भी साथी, भीम मेहता जी मेरे पिता तुल्य बड़े भाई हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहे हैं। एक भी प्रमुख कार्यकर्ता जो उनके साथ बैठा है किसी भी चुनाव प्रचार के अंदर, हालांकि वो उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी कही तो इसलिए मेरे को विधायक होने के नाते जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ना अब मेरा धर्म है। उनके लिए मैं खड़ा हूँ, मुझे जवाब देना मतलब मेरे को जवाब देना जरूरी है। उनके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी कही। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगातार कार्यक्रम करवा रही है, इनके साथ लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। जब कार्यकर्ता यहाँ पर ज्वाइन करता है तो वो पार्टी के काम के लिए आता है, पार्टी के विस्तार के लिए आता है और पार्टी के काम करता है। ये आरोप भी पूरी तरह निराधार है। फिर उसके बाद लगातार कभी वो कहते हैं कि डिबेट में आओ, कभी कहते हैं कि भाई इस प्रकार की टिकटें खरीद कर लाए, कभी कहते हैं मुझे जान से मारने की धमकी है। इन सारे आरोपों को मैं खंडन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आज उन्होंने एक बात और कही कि भाई मेरे को तो अपना अब मेरी अपना सुरक्षा में एक बड़ी भारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने पुल का मुद्दा उठाया जो अपना सिंगल पिलर फ्लाई ओवर बनना चाहता है। मैं उनसे ये स्थिति स्पष्ट होना चाहता हूँ कि क्या वो करनाल का विकास रोकने में, मतलब उस विकास को रोकने के लिए ये अपना निगम के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से झूठी भ्रमित उन्होंने बात कही कि मैं सिंगल पिलर फ्लाईओवर को रोकने की कल बात कही और मुझे आज जान से मारने की धमकी आ गई। सारा शहर पड़ा है, कानून का यहाँ पर राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, गुंडे तत्वों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैंने पहले कहा शुरू में, वो मेरे आदरणीय मेरा मनोज यादव जी मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाइयों समान है। अगर उनको लगता है वो मेरे को टेलीफोन कर सकते हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का मेरा धर्म है, क्योंकि करनाल की जनता ने, वो करनाल के नागरिक, करनाल के वासी हैं। इस प्रकार की झूठी बातों से जनता को ना बरगलाएं, जमीन पर अपनी पार्टी का विजन बताएं। एक बात और उन्होंने कही जो मैं लगातार कहूँ, उनके बड़े नेता, एक भी बड़ा नेता, उनके स्टार प्रचारक आज तक प्रचार करने के लिए नहीं आए। जब वो हमारी मेयर मैडम को आकर के कहते हैं कि गीता की कसम खा करके आकर के यहाँ पर डिबेट करने के लिए आए, अपने आप ही चौधरी, अपने आप ही बात और अपने आप ही जो प्रोपोगंडा रचना, ये चुनाव चल रहे हैं, ये कोई मजाक चल रहा है। जो चीज़ चल रही है जनता के बीच में, जब हम जा रहे हैं, एक स्वतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता को अपनी बात रखते हैं, विजन रखते हैं, जनता ने निर्णय करना होता है। कल को वो इस चीज़ की वो भूमिका तैयार करने के लिए बैठे हैं कि ईवीएम जो सी है वो आरोप घड़ने के लिए तैयार है। और ये कल चुनावों के बाद, वोट डलने के बाद आप देख लेना, आप ही मीडिया के साथी जब उनको कवर करने जाओगे वो कहेंगे कि ईवीएम जो सी हैक हो गई है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, ईवीएम को अच्छी तरह चेक कर लें, ईवीएम पे जो पैरा बढ़ाना है पैरा बढ़ा लें, जिस भी प्रशासन को उन्होंने एप्लीकेशन देनी है वो दे ले, ताकि कल को ऐसे आरोप प्रत्यारोप हमारे ना हो। दूसरी बड़ी बात, जब वो बिरादरीवाद पर आते हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगा, पंजाबी की अगर बात करते हैं, जिस दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे समाज को गालियाँ दी, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, सार्वजनिक मंचों से हमारे को बद्दी अभद्र भाषा का उपयोग किया, मेरे नेता के बारे में अभद्र, मनोहर लाल जी के बारे में अभद्र बात की गई, तब क्या ये अपना जनता सोई हुई थी?
तब ये लोग इनके कांग्रेस के नेता सोए हुए थे। किस प्रकार से उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, चुन चुन करके मेरे समाज के लोगों के अंदर, रोहतक के अंदर अभी तक वो भाव नहीं भरे, वो दुकानें जलाई गई। वो दोनों नेता अगर एक बार आकर के मेरे से डिबेट कर लें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं चैलेंज देता हूं उनको, कल का दिन है, वो आकर के बंद कमरे में मेरे से डिबेट कर लें, मैं तब उनको मानूं। एक दिन भी पूरे हरियाणा में मैंने उन पिता पुत्र को मैंने डिबेट में नहीं देखा। वाहिद हरियाणा में से मैं एक विधायक था जिसने विधानसभा के पटल पर शपथ लेने उपरांत अपने समाज के लिए आवाज उठाई कि आज माननीय स्पीकर महोदय, मैं इस सदन का सदस्य बना हूं और मेरी एक इच्छा थी जिस दिन मैं सदन का सदस्य बनकर के जाऊंगा और अगर दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा दोनों में से कोई मेरे को सामने नजर आएगा तो मैं अपनी भावनाएं उस सदन के पटल पर रख सकूं जिस सदन से पूरा प्रदेश चलता है, जिस सदन की गरिमा हम सब मानते हैं। उस सदन में भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि स्पीकर महोदय मेरे को